8th क्वेश्चन करते हैं, इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है, देन हमें इसको सोल्व करना है। चलो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। डिवीजन मेथड हम लोग यूज करेंगे। 50,625, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पीछे से पेयर बनाते हैं डिवीजन मेथड में। 25 का एक पेयर, इस पे बार लगेगा। 06 पे एक बार लगेगा। 5 हमारा सिंगल रह गया तो सिंगल के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, स्क्वायर वाली टेबल पढ़ते हैं। 3 3 जा 9 होता है, जो कि 5 से ग्रेटर है। दैट्स वाई हम क्या लेंगे, 2 2 जा 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, रूट में भी हम 2 लिख देते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, और ऊपर से पेयर में हमारे पास 06 नीचे आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। 2 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 4। अब हमने इसके साथ 2 काम किए, एक बार प्लस किया एक बार मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों साइन के साथ हम इसको इरेज कर देते हैं। देखो अभी इस 4 के पीछे हम क्या लगाएं। देखो अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 129 आ रहा है, जो कि इस नंबर से ग्रेटर है। दैट्स वाई हम 4 के पीछे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और इस नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। अपने रूट में भी ऊपर 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब 106 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। अभी पेयर में ऊपर से 25 नीचे आएगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, 24 में 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। 24 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 44। इस नंबर के साथ हमने 2 काम किया तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये रफ काम ये भी इरेज कर देते हैं। अभी 44 के पीछे क्या लगाएं कि वो 2225 आए। लास्ट में 5 है, जो कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, तो हम 5 ही लगा के देखते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2225 आता है। ऊपर रूट में भी 5 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 2225। माइनस किया तो रिमाइंडर 0। हमारे पास रूट आ गया है इसका। अब आगे सोल्व करेंगे। हमारे पास 50,625 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 225। अब जो हमें सोल्व करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। रूट है 5.0625, देन प्लस का साइन है रूट ऑफ 506.25। सबसे पहले हम इन नंबर्स का डेसिमल हटाएंगे, रूट के अंदर ही रहने देते हैं। 50625 अपॉन 10,000 आएगा। यहाँ देखो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4। पीछे से 4th प्लेस पे डेसिमल है ना, तो 1 के बाद कितनी 0 आएंगे, 1 2 3 4। ओके, देन प्लस का साइन लगाएंगे और इसका भी डेसिमल हटा देंगे। इसमें है पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल, तो इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, 5,625 का रूट हमें पता है क्या होता है, 225, और 10,000 का रूट 100 होता है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आता है ना। अब प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ इसका रूट में हम लिखेंगे 225 अपॉन 100 का रूट क्या होगा, 10 इंटू 10 100 होता है। यहाँ पे हमारे पास इस 100 का रूट आ गया 10। 225 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर एज इट इज आता है ना, डेसिमल लग जाता है। इसमें देखो 2 0 तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाता है। ये क्या बन गया, 2.25। देन प्लस का साइन लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, 22.5। अभी इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24.75। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th करते हैं। द स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 8 होल 73 अपॉन 144 मीटर स्क्वायर। हाउ लॉन्ग इन ईच साइड ऑफ द बोर्ड। यहाँ हमें स्क्वायर बोर्ड का एरिया दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि स्क्वायर की साइड क्या है।
एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड गिवन है हमें, लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड दैट इज इक्वल टू 8 होल 73 अपॉन 144 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर होता है ना एरिया। साइड स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 144 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1152 आएगा और उसमें ऐड करोगे क्या 73, तो आप लोगों के पास क्या आएगा 1225 और नीचे क्या रहेगा 144 मीटर स्क्वायर। हमें साइड निकाल के देनी है, तो ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा और राइट हैंड साइड वाले नंबर के ऊपर ये रूट का साइन बनाएगा। यहाँ हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल है रूट ऑफ 1225 अपॉन 144। आप लोग अब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, चाहे तो डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1225 और अपॉन 12 इंटू 12 करते हैं तो हमारे पास आता है 144। हमें ये रूट का साइन हटाना है तो दो के पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक पेयर है ना 35 का, इसमें से एक 35 बाहर आएगा और डिनोमिनेटर के रूप में एक 12 हमारे पास बाहर आएगा। रूट का साइन हट जाएगा, रूट का साइन हटा दिया, हमारे पास क्या आ रहा है 35 अपॉन 12। ये भी हमारा आंसर है, ये मीटर में होगा और आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 होल 11 अपॉन 12 मीटर आपका आंसर आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं। इन अ राइट एंगल टू ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पे 90 डिग्री है। इफ AB 7 सेंटीमीटर है, BC हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट करके देना है AC। पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे है B पे, तो B नाम यहाँ पे देंगे हम और बचे हुए A और C कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने A लिख दिया तो इस वाली साइड पे C लिख दिया। अब AB हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और BC भी दे रखा है। BC हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें निकाल के देना है AC। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। AC इसका हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, बेस क्या है BC का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है AB का स्क्वायर। हमें AC निकाल के देना, इसका हमें नहीं पता, अभी हम AC का स्क्वायर ही यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू BC हमें दिया है 24 का स्क्वायर, उसमें ऐड करेंगे AB का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। आगे करते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625। यहाँ पे हम AC लिखेंगे, ये स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम राइट हैंड साइड, ये इस नंबर का क्या निकालेगा रूट निकालेगा और AC हमारे पास आ जाएगा 625 का रूट हम सबको पता है 25 होता है। अगर नहीं पता है तो डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी से भी निकाल लेना। सभी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी तो ये आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। हमें दिया है 693, ये 3 की टेबल से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, वापस से 3 की टेबल से जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, ये अभी 7 की टेबल से जाएगा 11 पे और ये अब 11 की टेबल से जाएगा। 693 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ रहा है 3 × 3 × 7 × 11।
अभी यहाँ देखो, हमें स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम पेयर बनाएंगे दो नंबर्स का। 3 तो पेयर में है, 7 और 11 पेयर में नहीं है। इसके लिए हमें एक और 7 चाहिए होगा और इसके लिए हमें एक और 11 चाहिए होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 77 आता है। तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 77 से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Since 7 and 11 both are not in pair, so therefore the given number must be multiplied by 7 into 11, that is equal to 77 to get a perfect square number। 693 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 से तो हमारे पास क्या आएगा? 53361। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 53361 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके आएंगे और दैट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर ले आएंगे। 693 इंटू 77, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले आते हैं। 693 को हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज कर रखा था। इसको हमने जब प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आता है? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 और 77 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 7 इंटू 11 आया। पेयरिंग करते हैं, इस 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा और 7 के पेयर से एक 7 बाहर आएगा इंटू 11 के एक पेयर से एक 11 बाहर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 231। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 53,361 इज 231। अभी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें 1000 दिया है, इसको बताना है हमें किससे मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 500। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 250। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 125। 5 से जाएगा अभी ये 25 पे, वापस से 5 से जाएगा 5 और वापस से 5 से जाएगा। 1000 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स ही 5 आता है। परफेक्ट स्क्वायर में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। 2 ये हमारा पेयर में है और इधर 5 पेयर में है। इस 2 के लिए हमें 1 मोर 2 रिक्वायर्ड है और इस 5 के लिए हमें 1 5 और रिक्वायर्ड है। तो इस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस 2 and 5 both are not in pair, therefore the given number should be multiplied 2 multiply 5, that is equal to 10 to get a perfect square number। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10,000। 4 zeros हो जाएंगी और 10,000 का अभी हमें निकालना है रूट, तो हम क्या करेंगे? रूट का साइन लगाएंगे, रूट के अंदर लिख देंगे 1000 इंटू 10। 1000 को हम ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आया था 3 टाइम्स और 5 भी आया था 3 टाइम्स। अभी हम क्या करेंगे? 10 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 5 जा 10 होता है, इसमें मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 इंटू 5। पेयरिंग करते हैं, ये 2 का पेयर है, यहाँ पे ये 5 का पेयर है। इस वाले 5 के साथ इस 5 का पेयर होगा और इस वाले 2 के साथ इस 2 का पेयर होगा। इस तरह से हमारे पास इसका रूट आएगा 2 इंटू 2। 2 टाइम 2 निकलेगा ना, 2 पेयर है क्योंकि 2 के, और 2 ही पेयर हमारे पास 5 के है तो 5 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 100। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100।